देखिए आज आप लोग क्लास 10 के मैथ में आज आप लोग को मैथ के पूरा चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। जैसे बोर्ड में हम लोग से कितना पूछा जाता है, 100 पूछा जाता है। याद रखिएगा 100 नहीं होता, वाकई में उसमें हम लोग को कितना बनाना होता है, 50 को होता है, ठीक है। आज उस 50 को ही हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, 50 बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए कालिका क्या है, यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न पहले दिया गया है, निम्न में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, उत्तर हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में होगा। जब प्राकृत संख्या की बात आती है, याद रखिए कौन सी संख्या की बात आती है, प्राकृत संख्या की बात आती है, तो एक नज़र याद रख लीजिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हम लोग का हो जाएगा पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5 ये डैश जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग से क्या बोला है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा क्लियर करते जाना है। अगला प्रश्न आप लोग से 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, हम लोग को 50 प्रश्न बनाना है। 2 प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, √5 पूरे √10 इसका बराबर होगा। देखिए आप लोग इसको हल कर लीजिए। √5 पूरे √, कितना हो जाएगा 10, दोनों का रूट का अंडर ला दीजिए, 5 पूरे 10 हो जाएगा, 10 पचे कितना हो जाएगा 50, 10 पचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 10 पचे कितना हो जाएगा 50, 10 पचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें से हम निकालने का प्रयास करेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 में से 1 बार 5 रूट अंडर कितना हो जाएगा 2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न हम आप लोग को बता दें। तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान रखिएगा। हम लोग का तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ लिखा क्या ना, 3 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। आप लोग एक बात बता दे रहे हैं, अभाज्य संख्या तो उसमें 4 को आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में जान लीजिए। अभाज्य संख्या क्या है, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं से क्या हो जाए, भाग लग जाए। जैसे आप पूछिएगा लगे, उससे हम लोग क्या बोले, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में देख लीजिएगा, जैसे में 31, 41, ठीक है ना, 53, यह हम लोग का क्या हो जाएगा, यह हम लोग का हो जाएगा अभाज्य। ये 1 से कटेगा ना तो 41 से कटेगा, ये 21 से कटेगा ना तो कितना से कटेगा 1 से कटेगा, ये 53 से कटेगा ना तो कितना से कटेगा 1 से कटेगा। तो वैसा हम लोग को संख्या को ढूंढना है, वैसे हम लोग को क्या करना है, संख्या को ढूंढना है जहाँ पर हम लोग यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, ये हम लोग को स्पष्ट रूप से समझ में
में आ जाए कि ये हम लोग का है क्या। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है, अभाज्य। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा अभाज्य संख्या में एक नियम, ठीक है, कि वह कितना से कटेगा, एक से कटेगा, अनाथ कितना से कटेगा, स्वयं से कटेगा। हो गया ना। और यही भाज्य संख्या होगा, अगर यही हम लोग का कौन सा संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अगर यही का कौन सा संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा, तो कितना से कटेगा, ठीक है ना, वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं से उसमें भाग लग जाएगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं से उसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उसमें क्या लग जाएगा, भाग। जैसे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे मान के चलिए 32, कितना ले लिया हम लोग, 32। देखिए 2 का पहाड़ा पड़िएगा तो 32 आ जाएगा, 4 के पहाड़ा पड़िएगा तो 8 के पहाड़ा पड़िएगा तो 16 का पहाड़ा पड़िएगा तो एक बार 32 का पहाड़ा पड़िएगा तो 1 2 3 4 और कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो ये 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, इसका मतलब ये कौन सा संख्या हो जाएगा, ये हम लोग कौन सा संख्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और जो एक और स्वयं से कटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का 3 प्रश्न क्लियर हुआ। चलिए चौथा प्रश्न बोलिए। चौथा प्रश्न क्या है आपका, तो यहाँ पे चौथा प्रश्न है 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभाज्य गुणनखंड लिखना है, याद रखिएगा। 5005 से कर लीजिए, 5 से कर लीजिए, 1001, फिर 7 से कर लीजिए, 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा, 7 चौके 28, यहाँ हो जाएगा 17 के 21, फिर कितना से हो जाएगा, 11 से कर लीजिएगा, 11 एकम 11, 11 यहाँ 33, फिर कितना से हो जाएगा, 13 से। अब हम लोग को क्या देखना है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे कितना हो जाएगा, 13। इसका ये हम लोग का क्या होता है, गुणनखंड हो जाता है, अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में बात। अगला पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न क्या है, एक हम लोग का द्विघात बहुपद दिया गया है। द्विघात बहुपद देखिए ना, द्विघात बहुपद क्या है, इसमें से आगे डाल देंगे। x² प्लस 3x प्लस 2, ये हम लोग का द्विघात बहुपद दिया गया है। और इसका हम लोग क्या निकलना है, शून्यक निकलना है। शून्यक निकलना है कि शून्यक ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। हल कर लीजिए आप लोग, x² प्लस 3x प्लस 2 हम लोग करेंगे कैसे इसको, अगर एडजेक्टिव निकालना होगा तो इसमें हम लोग करेंगे 2 1 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए दोनों का, क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसलिए x बराबर 1 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसलिए x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 1। तो इसका x का 2 का मान हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, आप लिखा गया है यहाँ पे बहुत अच्छा 6ठा नंबर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, तेजी से करना पड़ेगा हम लोग को। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है। जैसे में कितना होता है, जैसे में ध्यान रखिएगा, यह हल कर लीजिएगा। ये हम लोग का होता है रैखिक एक्स, आपका होता है एक्स प्लस का होता है बी। अब इसका आप शून्य निकालिएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा कितना होता है 1। इसका शून्य कितना होता है, 1 होगा। इसका शून्य क्या होगा, 1 होगा। इसका शून्य क्या होगा,
1 हो जाएगा। इसका शून्य कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है। छठा प्रश्न क्या है ध्यान रखिएगा, सॉरी 7वां है ना, 7वां प्रश्न क्या है ध्यान रखिएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं। क्या लिखा गया है 7वां? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? हल कर लीजिए। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, इससे हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। तो इससे हम लोग का 2 को शून्य निकल जाता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा कितना हो जाएगा a। आप कर सकते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c बटा a। इसका 2 को शून्य हो जाएगा। द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? 2 को शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य होंगे? द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला बताइए। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे समीकरण दिया गया है, बोलिए क्या है समीकरण? कितना नंबर प्रश्न है हम लोग का? हुआ प्रश्न 8वां प्रश्न। चलिए क्या है आप देखें हम लोग, 2a प्लस 3b बराबर कितना है 8, ठीक है ना, और उसके बाद कितना है 3a माइनस 4b बराबर कितना दिया गया है 5। इसको हम लोग सोल्यूशन करना है। देखिए 2a प्लस 3b बराबर 8 और 3a माइनस 4b बराबर कितना होगा 5। इसमें गुणा कर लीजिए, ये हम लोग गुणा कर लेंगे इसमें कितना से, इसमें गुणा कर लीजिए 4 से, ठीक है ना। इसमें गुणा कर लीजिए 4 से, इसमें गुणा कर लीजिए 3 से, गुणा कीजिए 8a 4 12a 8 32 9a 12b 5 15 माइनस कितना है -5। यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ये हम लोग कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 17a हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 32 में से कितना घटाइएगा 15, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 से 17 का हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। a बराबर कितना हो जाएगा 1। समीकरण 2 में ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 में a का मान रखने पर 3a माइनस 4b बराबर 5। 3a का मान कितना है 1 माइनस 4b बराबर 5। 3 माइनस 4b बराबर कितना हो जाएगा 5। इधर प्लस में है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 हो जाएगा। इसको इधर ला लीजिए -5, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 4, -2 यहाँ पे 4b हो जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा -2 बटा कितना हो जाएगा 4। दूसरी कीजिएगा तो -1 बटा 2। एक हम लोग का एक मान कितना आ गया 1 बटा 1 हो गया, और यहाँ पे -1 बटा 2 आया है, कितना गया 4b। तो यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, यहाँ पे कितना है -5 है, माइनस कितना है 5 है, तो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे कितना -5 है। फिर माइनस इधर आएगा तो आ जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 2। हो गया। नौवा प्रश्न कर लीजिए। नौवा प्रश्न क्या है 3x माइनस वाई बराबर कितना है
ध्यान दीजिए 3x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है। और यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा 6x माइनस 2y बराबर कितना है के, ये ना है। यहाँ पे हम लोग के का मान ज्ञात है। चलिए कोई बात नहीं है, ये समीकरण हम लोग का हो जाएगा 2। ठीक है। आप लोग कैसे निकालिएगा, इसको निकाल सकते हैं ऐसे 3x माइनस वाई माइनस इतना बराबर 0। a1 बराबर 3, b1 बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस c1 बराबर कितना हो जाएगा -5। ठीक है। a2 बराबर कितना हो जाएगा 6, b2 बराबर कितना हो जाएगा -2 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -k। यहाँ पे कर लीजिएगा 6x माइनस 2y माइनस इतना बराबर कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं b2। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा c1 बटा c2। अब इसको कर लीजिए, इससे हम लोग निकालेंगे 3 बटा 6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा -1 बटा कितना हो जाएगा 2। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा c का मान कितना है -5 और k का मान कितना है -2। अब इसको आप ले लीजिएगा, k का मान निकल जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे k बराबर हो जाएगा कितना 5 गुना के 10। k बराबर कितना दिया है 10 दिया है। k बराबर कितना हो जाएगा 10। अगला प्रश्न बोलिए। नोट का डाउट है कोई? या डाउट है बोलिएगा लोग। भाई डाउट नहीं, आप लोग समस्या बोलिएगा, हम लोग इंग्लिश में नहीं। समस्या अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए उसके बाद बोलते चलिए जल्दी से। कितना नंबर प्रश्न है? सही ना। 3x माइनस 2y बराबर 0। उसके बाद बोलिए कि ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये समीकरण हम लोग का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। 3x माइनस 2y ठीक है बराबर इसको कर दिए -3। इसको समीकरण नंबर 1 माने थे लोग, इसमें गुणा करना पड़ेगा। 4x माइनस प्लस 3y यहाँ पे प्लस 47 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसमें भी गुणा कर दीजिए। आप इसमें गुणा कर दीजिए 3 से, इसमें गुणा कर दीजिए 2 से। 3 से गुणा कीजिए 9x हो जाएगा। 3 गुणा कितना हो जाएगा 6y। 3 का कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे गुणा कर दीजिए 8x। यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा के 6y। यहाँ पे कितना हो जाएगा 47 में कितना हो जाएगा 14 के 4 14 के 4 8 1 9। ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 17 घटाइए 17 x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 94 में से कितना घटाएंगे हमको लगता है ये हो जाएगा 50। ठीक है। हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 85 बटा 17। 17 बचे कितना हो जाएगा 50। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। आप समीकरण किसमें लगाएंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है। 4x माइनस 3y जब कितना जाएगा 47 बराबर 0। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं बराबर 47। इसके जगह आप लोग पुट कर दीजिए 5 4 मुड़े x का मान हो गया 5 3y बराबर कितना हो जाएगा 47। 20 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 47। 3y बराबर 47 माइनस 20। 3y यहाँ पे होगा 27। y बराबर 27 बटे कितना होगा 3 29 27। तो x का मान कितना आ गया है 5 और y का मान कितना आ गया है 9। x का मान कितना हो जाएगा आप लोग को पता है। जो हम लोग समीकरण पढ़ रहे थे या आप लोग को जब सिलेबस शुरू किया गया था उस समय 5 को हम लोग तरीका से बताए थे। ठीक है ना। कौन तरीका से बताया था हम लोग
निष्पान तरीके से बताए। एक हमारा प्रश्न क्या है, बोलते चलिए, रुकते नहीं आप लोग। यहाँ पे अगर हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 है। हाँ? ये बोला है कि द्विघात समीकरण का क्या निकलना है? हाँ? घात ज्ञात करना। द्विघात समीकरण का घात लिखना है या ज्ञात करें। देखिए घात का होता है, द्विघात समीकरण में इसका घात कितना हो जाएगा, हल कीजिएगा तो द्विघात में कितना हो जाएगा, हल कीजिएगा तो द्विघात समीकरण होगा, इसका घात कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि अगर त्रिघात होता उस पर घात कितना हो जाता, 3। अगर रैखिक होता, रैखिक समीकरण होता तो उसमें घात कितना होता, 1। रैखिक में समीकरण कितना होता है, 1। द्विघात में कितना होता है, 2। त्रिघात में कितना होता है, 3। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न बोलिए 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का मूल होगा। मूल ज्ञात करना है। आप लोग याद कर रखिएगा, मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है उसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है, 0। a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे a का मान होता है, ये हम लोग का b का मान होता है, ये हम लोग किसका मान होता है, c का मान होता है। अब यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, a का मान कितना है, 2। b का मान कितना है, b का मान कितना है, 5 और c का मान कितना है, -12। हो गया। मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान कितना है, 5 के होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, 2 है। और यहाँ पे c का मान कितना है, -12। 50 25, यहाँ पर कितना गए, 8 12 8 96 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ लीजिए, 11 के 1, 11 के हाथ लगा 1, 11 1 कितना हो जाएगा, 12, 121। मूल कितना हो जाएगा, 121। मूल कितना हो जाएगा, 121। इसमें कोई 121 नहीं है। चलेगा, ये मूल खाली बोला है, सुनिए तो बोला नहीं, ये खाली मूल बोला है, मूल खाली बोला है ना, मूल खाली बोला है। चलिए इसको, ये हो गया। अब यहाँ पे x का मान निकालने के लिए, अगर वैसे बोले तो x का मान निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट अंडर b बटा कितना होता है, 2a होता है। अब यहाँ पर b का मान कितना दिया गया है, b का मान कितना है, -5 प्लस माइनस 121 बटा कितना हो जाएगा, 2। a का मान 2 है। ठीक है, -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 11 बटा कितना हो जाएगा, 4। 11 बटा कितना हो जाएगा, 4। इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहे हैं। माइनस अगर यहाँ पे हो जाएगा -11 बटा 4, यहाँ पे -16 बटा कितना हो जाएगा, 4। -4 दिखा रहा है, और माइनस कितना हो जाएगा, 5 प्लस 11 बटा यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 बटा कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 3 बटा 2। यहाँ पे ये अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये कहा, ये अलग चीज़ें हैं। हो गया क्लियर। मूल खाली ये निकालने के लिए हम लोग का मूल होता है, ठीक है ना। चलिए बोलिए, उसके बाद बोलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, एपी में बोलिए, एपी में कितना है, 4 10 16 22 28 का सारा।
अंतर हल कर लीजिएगा। ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। सार्वंतर का सूत्र क्या होता है? D बराबर होता है A2 माइनस कितना होता है A1। A2 का मान कितना है 10 है, A1 का मान कितना है 4। घटाइए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर बोलिए। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है? एपी में कितना 10, 7, 4 का इसवा पद होगा। याद रखिएगा ए बराबर कितना हो जाएगा 10, डी बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर -3, एन बराबर कितना हो जाएगा आप लोग का 30 हो जाएगा। कौन सा पद एन बराबर निकलना है 33, ए प्लस एन माइनस 18 तो कितना हो जाएगा डी। ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान कितना है 30 माइनस 1, डी का मान कितना है -3। 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 10 प्लस 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 आगे कितना हो जाएगा 8 -87। यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा -77। कितना हो जाएगा -77। -77। होगा नंबर क्वेश्चन है 15वां। बोलिए 15वां नंबर क्वेश्चन बोलिए। -10 एपी में है ना, एपी में -10 -6 -2 -34 में पदों की संख्या। हाँ 34 में पदों की संख्या। 34 में पदों की 34 में पदों की संख्या। पदों की संख्या है। की संख्या है। यानी हम लोग को याद करना ए बराबर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। यहाँ पर डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -6 माइनस प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 4। आई देखिए आई हम लोग 34 में पदों की संख्या है। ये एन बराबर कितना दिया है 34। सूत्र का होता है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक कितना होता है डी होता है। इसका मान कितना है 34, ए का मान कितना है -10 प्लस एन का मान कितना है एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। 34 यहाँ पर -10 यहाँ पर हो जाएगा 4 एन यहाँ पर हो जाएगा 4। इसको कर लीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 34। दोनों को ला दीजिए इधर प्लस हो जाएगा 14 4 एन 8 यहाँ पर हो जाएगा 4 48 यहाँ पर 4 एन। इसलिए एन बराबर हो जाएगा 48 मतलब कितना हो जाएगा 4। एक हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा एन का मान कितना हो जाएगा 12। यानी पदों की संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का 12।
16वां प्रश्न देखिए कहाँ है। सभी वर्ग क्या होते हैं, क्या होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग को समरूप के बारे में बात बताया गया था। किसके बारे में बताया गया था? समरूप के बारे में। किसके बारे में बताया गया था? समरूप के बारे में, ठीक है ना। इस समरूप के बारे में बताया गया था, ठीक है। और एक बताया गया था सर्वांशम के बारे में। सर्वांशम एक किसके बारे में बताया गया था? एक हम लोग को सर्वांशम के बारे में बताया गया था। तो ऐसे आप लोग का फिगर होगा, ये आप लोग का फिगर होगा और समरूप का ये हम लोग का फिगर होता है, ठीक है ना। समरूप का ये फिगर होता है। ये हम लोग कितना हो जाएगा? ये हम लोग का सर्वांशम। 17 नंबर प्रश्न क्या है बोलिए। अब यहाँ लिखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है? फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है? 17 नंबर प्रश्न क्या है? त्रिभुज ए बी सी, इसमें तो ए आ जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ये ना। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको डी माना है, इसको क्या माना है? डी। बोलिए ए डी बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। बी डी बराबर कितना है? 3। ए बराबर कितना हो जाएगा? 1.8। नहीं बोल रहे हो, यहाँ बोल रहे हो, उसके बाद बोलिए। ये हमको निकलना है। आपको बताया गया था ए डी बटा कितना हो जाएगा? बी डी। अब बराबर बताया गया था कितना हो जाएगा? ए डी बराबर हो जाएगा बी डी। पहले से इसका मान 2 है, इसका मान कितना है? 3 है। ए के मान 1.6, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये इसमें 2 हो जाएगा, इसकी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 गुणे कितना हो जाएगा? 1.6। इसकी बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1.6। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। ये 10 आइएगा तो इसमें 0 हो जाएगा। थोड़ा सा कितना हो जाएगा? 48। यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। कितना हो जाएगा? 20। 2 से घटाइएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24। इसको 2 से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पर 24 बटा कितना हो जाएगा? 10। इसको भाग दीजिएगा तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा 2 दशमलव कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन में जो होगा 2.4, उसको हम लोग टिक लगा देंगे। तो दिक्कत कितना नंबर प्रश्न था ये? कितना नंबर प्रश्न था? 18वां प्रश्न बोलिए। यहाँ पर लिखा गया है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 64 और कितना है? क्षेत्रफल का अंतर कितना है? 64 और 121 दिया गया है, ठीक है ना। कितना दिया गया? 121, ठीक है। 2 बटा दिया गया 121, तो इसका जानते कितना हो जाएगा? 8 × 64। तो कौन सा? इसका वर्ग का दिया गया है। इसमें लिखा गया है तो संगत भुजाओं का अनुपात इसका कितना होगा? संगत भुजाओं का अनुपात इसका कितना होगा? तो 8 अनुपात कितना होना चाहिए था? 11। 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 11। आने इसका बोलिए क्वेश्चन। आने इसमें हमने दिया गया है एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखा गया है? ए बी और कितना लिखा गया है? सी, ठीक है ना। ये बी बराबर हम लोग का दिया गया है 90 डिग्री। इसमें किस किस का मान दिया गया है? बी सी का मान कितना है? बी सी का मान है 13, ठीक है। बी सी का मान कितना है? 13। और ए बी का मान कितना है? यहाँ पर लिखा गया है ए बी और कितना है? सी। तो अब याद रखिएगा क्या दिया गया? बी सी बराबर कितना दिया गया है? बी सी बराबर कितना है?
BC बराबर हम लोग को दिया गया 13। उसके बाद क्या दिया गया है? AB बराबर कितना दिया गया है? 12। आपको कौन आधार निकालना है, ठीक है ना। AC बराबर हो जाएगा आपको, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है ना, BC स्क्वायर माइनस होता है कितना? AB स्क्वायर। BC का मान कितना है? 13 का होल स्क्वायर और माइनस 12 के होल स्क्वायर, ठीक है। 13 से यहाँ कितना हो जाएगा? 169 माइनस 12 यहाँ 144, रूट अंडर हो जाएगा 25, यानी इसका हो जाएगा 5। इसका कितना हो जाएगा? 5। यह हम लोग का कौन सा प्रश्न था? 19वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न था? 19वां। उसके बाद बोलिए इस बार प्रश्न में क्या दिया है? लिखा गया है यहाँ पे PQR, ठीक है ना, PQR लिखा गया है। यहाँ पर हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर होता है PQ स्क्वायर प्लस ठीक है। ओकरा लग से कहाँ चलेगा? ओकरा लग मन जी दूसरा लग से दिल बना यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको मान लीजिए इतना हो जाएगा P स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? QR स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है, इसमें हम लोग को पूछा गया है कि इसमें से हम लोग का समकोण कौन सा होगा। इसमें से हम लोग पूछा गया है समकोण कौन सा होगा, ठीक है। हम लोग का पूछा गया है कि समकोण कौन सा होगा। हम लोग सारे गलती लिखे हैं। बोलो तो क्या है हमारे समकोण बताना है, इसको हटा दीजिए। बोलिए पहले तो लिखना क्या है? कितना? PQ स्क्वायर PQ के होल स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर PR के स्क्वायर प्लस RQ के होल स्क्वायर होता है ना, RQ के होल स्क्वायर। याद रखिएगा ये P हम लोग को कौन सा आएगा, इसमें समकोण कौन सा होगा, हम लोग को समकोण कौन सा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग का कोण इसको Q बनाना पड़ेगा, इसको P बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, नहीं गलती हो जाएगा। हम लोग को बनाना पड़ेगा PQ स्क्वायर बराबर, तो ये क्लियर हो जाएगा। PQ स्क्वायर बराबर इसको हम लोग बना देते हैं P, इसको हम लोग बना देते हैं Q और इसको हम लोग बना देते हैं R, ठीक है ना। अब हम लोग को हो जाएगा P स्क्वायर बराबर ये कर्ण होता है, इसको कर्ण बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? PR, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। और इसको हम लोग QR को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। और ये हम लोग का सूत्र क्या हो जाता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आपको पता होना चाहिए लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का हम लोग का क्या हो जाएगा? समकोण क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा हम लोग का R, ठीक है। इक्कीस नंबर प्रश्न बोलिए। इक्कीस नंबर प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु के x अक्ष की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, आप लोग बताया जाता है ये हम लोग का होता है, ये हम लोग का मूल बिंदु होता है, ये x होता है, ये हम लोग का x होता है, क्या होता है? x कौन होता है? ये x होता है, ये होता है, कौन सा होता है? ये x होता है, ये भी x डैश होता है, y होता है, y डैश ये होता है। चलिए आप लोग चला के इधर हम लोग इस साइड में क्या होता है? प्लस होता है, इस साइड में क्या होता है? माइनस होता है। उन्होंने जब
इन लोग को कहीं से एगो मोबाइल मिल जाता है, कहीं से उन लोग को मोबाइल चाहिए, ठीक है, एगो मोबाइल मिल जाता है, एगो कहीं से बस उसमें रिचार्ज होना चाहिए। अब लगता है ना पूरा इन लोग का दुनिया मोबाइल में है। मतलब औरत लोग तो कुछ कहबे मत कीजिए, औरत लोग कहने का मतलब लगता है ना कि एकदम हवाई जहाज पे लोग चल रही है, मोबाइल में मिल गया बस हवाई जहाज हाथ में गजब। यहाँ पे मिल गया, आप लोग को ध्यान रखिए एक्स, तो यहाँ पे लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये हम लोग का मूल बिंदु होता है, ये हम लोग का जो होता है मूल बिंदु होता है, मूल, ये हम लोग का मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। और वहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। लिखा गया है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज, कोटि, ये और भी दोनों क्या कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग कोटि आएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, कोटि आएगा। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे एक शख्स की मान आ जाएगा, एक शख्स की बात आएगा तो कोटि का ये वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर वाई की बात आएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, भूज लिख देंगे, याद रखेंगे। चलिए एक अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, एक अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भूज बोलते हैं, एक अक्ष को भूज बोलते हैं, एक से निर्देशांक को बोलते हैं, निर्देशांक भी बोलते हैं, इसको एक्स नियामक भी बोलते हैं, ठीक है। वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि, वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि, वाई निर्देशांक, वाई नियामक, वाई नियामक, ये हम लोग का 3 चीजें हैं, इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, यहाँ पे अगला प्रश्न लिखा गया कितना नंबर है, 22 नंबर, इसी से संबंधित याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। लिखा गया निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन सा होता है। लिखा है मूल बिंदु का नियामक कौन है, मूल बिंदु का नियामक कौन है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु का नियामक कौन सा होता है। तो मूल बिंदु का नियामक आप लोग जब देखिएगा मूल बिंदु तो 0 0 होता है, एक्स के मान भी 0 होता है और वाई के मान भी क्या होता है, 0 होता है, एक्स के मान भी 0 होता है और वाई के मान भी 0 होता है। चलिए ध्यान दीजिए, ये हम लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, एग्जाम नजदीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है, एक्स अक्ष का है खराब हो, चलिए यहाँ पे लिखा गया है एक्स अक्ष से। मैंने क्या बताया था, जब एक्स अक्ष की बात आ जाए, एक्स अक्ष की बात आ जाएगा तो इसके लिए सूत्र क्या बताया था, बताइए। यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का होता है वाई स्क्वायर। इसमें पहला का मान एक्स होता है, दूसरा का मान कितना होता है, वाई होता है। यहाँ पे कर देंगे 3 के होल स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 के होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9, आप प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 और रूट अंडर हो जाएगा 45। यहाँ पे कर दीजिएगा 3 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट अंडर कितना हो जाएगा 5। इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इकाई। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए।
बढ़िया से नोट कीजिए। कैसे आपका क्वेश्चन नोट हो रहा है भाई? अच्छे से नोट कीजिए उसको। नोट हो गया? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, 24 नंबर क्वेश्चन बोलिए। बिंदु हाँ बोला। बिंदु पी बिंदु है आपकी 30 30 Q 70 Q 70 और अरे 8 से वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 और 4। 4। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, याद रखिएगा। चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिएगा, ये x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ पे हो जाएगा 3 7 8 0 0 4। ठीक है। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए जल्दी। त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम लोग का क्वेश्चन सॉरी सूत्र हो गया। अब यहाँ से आप लोग डाल दीजिए 1/2 x1 का मान कितना है। शांति से आइए आप लोग, शांति से जाइए। यहाँ पे हो जाएगा कितना x1 का यहाँ पे हो जाएगा x1 का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पे x1 का मान कितना है 3 हो जाएगा। यहाँ पे y1 माइनस कितना हो जाएगा, y2 का मान कितना दिया गया है 0। ठीक है। y3 का मान कितना है 4 प्लस यहाँ पे लिखा गया 7। y3 का मान कितना हो जाएगा 4, y1 का मान कितना हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3, यहाँ पे हो जाएगा 8, y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान कितना है 0। इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 3, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा गुना -4 प्लस 7। यहाँ से घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है। 1/2 -12 अब प्लस से कितना हो जाएगा 28 कितना हो जाएगा 12 घटाएंगे तो 16। 1/2 गुण यहाँ पे हो जाएगा 16, घटाइए 8 गुना 16 8 वर्ग मात्रक हो जाएगा 18 वर्ग मात्रक। तो नहीं कह दिया पे कायदा। चलिए 24-25 नंबर प्रश्न बोलिए जल्दी से। 25 नंबर प्रश्न बोलिए। बोलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है। नौ सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा। यह हम लोग का त्रिकोणमिति सब आ गया है। 9 कॉमन निकाल दीजिए, सेक स्क्वायर a माइनस हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर a। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान रखिएगा, 9 यहाँ पे सेक स्क्वायर a और tan सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान कितना होता है 1 होता है। 9 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है। 26 नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा गया tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। याद रखिएगा
हम आप लोग को बता दे रहे हैं, यहाँ पे सूत्र ध्यान रखिएगा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर का होता है थीटा, ठीक है, बराबर होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने दिया है tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेके चल जाते हैं और इसको इधर लेके चल आते हैं, तो हो जाएगा -1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हम लोग को कितना हो जाएगा -1, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा -1। अब हम लोग का हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न कौन सा है, चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए कौन सा है। 27 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर लिखा गया है tan थीटा बराबर 4 बटा कितना है 3। तो किसका मान निकलना है, उनको आगे बैठा किस लिए होगा, कितना है साइन थीटा प्लस कितना है cos थीटा, यही ना है। चलिए बट मुंह में का लड्डू रखे हो, A B और कितना हो जाएगा C। यहाँ पर हम लोग का होता है लम होता है, ये क्या होता है आधार होता है, क्योंकि आता है सब मुंह में बोली नहीं निकलता है। 4 हो जाएगा 3 कौन निकालना है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 16 और 9 25, इसका हो जाएगा 5। साइन बराबर साइन थीटा बराबर का होता है लम बटा कौन, 4 बटा कितना हो जाएगा 5। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आधार बटा कौन, आधार कितना है कौन, आधार कितना है 3 कौन कितना है 4 बटा कितना हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटा 5, दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए 5 4 प्लस 3 7 बटा कितना हो जाएगा 5। इसका मान कितना हो जाएगा 7 बटा 5। कौन सा प्रश्न है 27। चलिए हम लोग 28वां प्रश्न देखते हैं। बोलिए 28वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर लिखा गया है tan A बराबर। अब आप पूछ सकते हो सर इसका प्रश्न कितना हो सकता है, या चाहे इसका एग्जाम्पल कितना हो सकता है। अगर tan ये दिया गया है तो आप ये भी लिख सकते हो tan A बराबर ये हम लोग का होता है cos 90 माइनस A, ये भी होता है। ये वो tan अगर आप लेते हैं तो sin A बटा कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा cos A हो जाएगा। अगर कल आप tan बराबर लेते हैं tan A बराबर ये हो जाता है लंब बटा कितना होता है आधार हो जाता है, लंब बटा कितना हो जाता है आधार हो जाता है, लंब बटा कितना हो जाता है आधार। ये तीनों में से अगर आप लोगों को कोई भी अक्षर दिखे तो आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का लिखा गया है किसका मान 0 होता है। याद रखिएगा किसका मान 0 होता है, आप याद रखिएगा किसका मान 0 होता है। एक होता है याद रखिएगा बता दे रहे हैं cos एक होता है, cos 0 का मान 0 होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है उल्टा। अच्छा sin 0 का मान हम लोग गलती कर रहे हैं, sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान होता है 0। और यहाँ पे होता है cos 90 का मान एक होता है ना, cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0। अब इसके उल्टा अब हम लोग कितना होता है 0 0, अब इसका उल्टा कोई है तो होता है तो ये को 0 होता है, और किसका 0 होता है साइन का 0 साइन का 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी 2 को। अगर मान के चलिए कि हम लोग को होता है 0/1, तो यहाँ पर हमको लगता है एक tan 90 का मान, तो 90 का मान हो जाएगा तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, इसका मान 0 होता है, ये नहीं होगा। cot 90 का मान कितना होता है 0 होता है, यहाँ पर 0 बटे कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हमको लगता है साइन cot 90 और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है,
ठीक है, और भी एक होता है, तो और भी 0 होना चाहिए, एक और भी होना चाहिए। हमको लगता है tan 90, तो tan यहाँ पर हो जाएगा आपको tan 0 का मान यहाँ पर हो जाएगा sin 0, यहाँ पर कितना होता है 1, आपको 0 का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। हमको लगता है cos 0 का मान कितना होता है 0 होता है। किसका मान 0 होता है? cot 90 का मान 0 है। tan 0 का मान कितना होता है? मतलब tan 0 का मान ये cot 0 का मान है, tan 0 का मान ये कितना होता है 90 होता है, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 0 आ जाएगा। तो इसका sin 0 का मान cos 90 का मान, उसके बाद tan 0 का मान, cot कितना होगा 90 का मान, ये सब 0 होता है। याद रखिए किसका मान 0 होता है, ऑप्शन में ये कोई भी दिखाएंगे तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसमें से निकाल दीजिए। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है? 29 नंबर प्रश्न क्या है? लिखा गया ABC समकोण त्रिभुज दिया गया है, ABC किसी त्रिभुज से डालिए ना, त्रिभुज के कोण है, यह कोण है तो साइन B प्लस C बटा कितना हो जाएगा 2 cos साइन B बराबर कितना हो जाएगा है। तो आप याद रखिएगा, आप लोग को बताए थे A प्लस B प्लस C बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री, बताए थे ना कितना डिग्री 90 डिग्री। गलत है, त्रिभुज का तीनों कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री। ये सब में 2 से भाग कर दिया गया, ठीक है ना, 2 से भाग कर दिया गया, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ठीक है ना, बटा हो जाएगा तो ये बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर ये प्लस में हम उधर जाएगा तो माइनस में, कोण B बराबर कोण B प्लस कोण कितना हो जाएगा C बटा 2, ठीक है ना, हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा कोण A बटा कोण कितना हो जाएगा बटा 2, दोनों तरफ यहाँ पे क्या करेंगे साइन से गुणा कर देंगे, साइन से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो अगर साइन से गुणा कीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा हम लोग को, ये तो चल जाएगा, इसका मान हो जाएगा cos A बटा कितना हो जाएगा 2, cos A बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, cos A बटा कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत हुआ? नहीं आया समझ में? फिर से बता दें, फिर से बना दें, फिर से बता दें, हो गया। देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। मैंने दोनों तरफ भाग किया 2 से, ठीक है ना, ये भाग किया तो 90 180 का दिया कितना हो जाएगा 90। अब देखिए ये हम लोग का है, ये भाग सबके लिए, तो कोण A प्लस कोण B या कोण B प्लस कोण C, इधर ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में, दोनों तरफ मैंने साइन से गुणा किया, तो इसका मान चेंज कीजिएगा ना, इसका मान क्या कीजिएगा, यहाँ पे तो हम लोग को ऑलरेडी कितना है साइन इतना बराबर, तो इसी का ना हम लोग को मान देखना है, तो इसका मान ये हुआ, और इसका सूत्र क्या होता है cos, क्या होता है cos कोण A बटा 2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कितना नंबर प्रश्न है 30 नंबर, ठीक है बच्चे, ये 30 नंबर प्रश्न क्या है, साइन का है, साइन है cos से, साइन 18 डिग्री आपको कितना दिया गया cos 72 डिग्री। आप लोग यार इसको कैसे सॉल्यूशन का मान होगा या मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। साइन 90 माइनस 18 डिग्री बट्टा कितना हो जाएगा cos 72, यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा cos 72 डिग्री
कॉस कितना हो जाएगा 72 डिग्री। इससे यह कैंसिल बराबर कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। इसका मान हम लोग का 1 हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, तब बोलिए। साइन स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 15 बराबर में कुछ दिया गया है नहीं दिया गया है, बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 75 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 माइनस 15। तो साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 बराबर कितना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। उसके बाद और बोलिए। हो गया, बनाइए। नोट करने के लिए समय अगर चाहिए तो बोलिए। हो गया, तेजी में थोड़ा सा आपको काम कीजिए। बोलिए क्या है, 32 नंबर था ना, 32 नंबर। बोलिए क्वेश्चन क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर आगे इसको हल करना है। प्लस साइन स्क्वायर थीटा ध्यान रखिएगा प्लस, ये आप लोग को बताना नहीं है, ये हम लोग का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कितना होता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जगह पर हम लोग इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा ना, सेक स्क्वायर यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये सूत्र बताया गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 बताया गया है। चलिए नोट करते चलिए, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, आप लोग ये किससे पहुँच जा रहा है। चलिए बोलिए अगला प्रश्न क्या है। 32 हो जाता है, किस बोलिए किसी वृत्त की लिखा गया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु तक खींची। अगर ये वृत्त है, ध्यान रखिएगा, ये एक हम लोग का है वृत्त है, तो ये 32 नंबर में पूछा गया है कि अगर एक वृत्त से स्पर्श रेखा कितना होता है। स्पर्श क्या बोला गया रेखा, तो स्पर्श रेखा अगर खींचा जाएगा एगो तो कितना बिंदु से होकर जाएगा। तो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो वह एक बिंदु से होकर आता है। कितना बिंदु से होकर आता है एक बिंदु से। स्पर्श रेखा खींचिएगा तो कौन बिंदु से होकर आता है एक बिंदु से होकर आता है। कितना बिंदु से होकर आता है एक बिंदु से होकर आता है। कितना बिंदु से होकर आता है एक। ठीक है, देखिए तो इसका कितना बिंदु से होकर आता है एक बिंदु से होकर आता है। ये हम लोग का एक बिंदु से होकर जाता है। कितना बिंदु से होकर जाता है देखिएगा, स्पर्श रेखा एक बिंदु से होकर आता है जाता है। ठीक है ना, स्पर्श रेखा एक बिंदु से होकर जाता है। उसके बाद बोलिए 34 नंबर प्रश्न बोलिए। एक और अच्छा, एक अर्धवृत्त का तो उसका त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है। यहाँ पर लिखा गया अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है 2r प्लस का होता है पाई r, यही ना। इसको हटा दीजिए, 2r प्लस पाई r होता है। अब यहाँ पे आप लोग कॉमन कर लीजिएगा, r कॉमन कर लीजिएगा तो 2 प्लस कितना हो जाएगा पाई होता है। क्या लिखा गया था अर्धवृत्त का परिमाप कितना है 77 डिग्री है। यहाँ पे कितना है 2 है और प्लस पाई है और प्लस यहाँ पे कितना है r है। ठीक है,
आप क्लियर कर लीजिएगा। 77 हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे होता है 22 बटा कितना होता है 7। इसको क्लियर कर लीजिए, गुणे 8 होता है। बटा में जोड़ निकालिएगा 77 हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 7 14 आप प्लस 22 बटा कितना हो जाएगा 7 गुणे कितना हो जाएगा 8। आर बराबर निकाल लीजिए, आर निकालना था। यहाँ पर हो जाएगा भाग में इधर आएगा तो गुणा तो हो जाएगा 77 गुणे कितना हो जाएगा 7। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग जोड़ लीजिए 6 आप हो जाएगा 3 6 कटने वाला है, कटने वाला तो नहीं दिख रहा है, कटने वाला दिख रहा है। यहाँ को हो जाएगा गुणा कीजिए 749 के 9, ठीक है 749 के 9 और यहाँ को हो जाएगा 49। अच्छा कितना हो जाएगा 49 से 4 कितना हो जाएगा 53 बटा 36 कितना दे रहा है देखिए तो। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर कितना है 72 सेंटीमीटर है। हम लोग गलती कर दिए हैं, यहाँ पे कितना लिखे लोग 77 लिखे, सही है। हम लोग का जो आंसर आया है वो सही है। आप ध्यान रखिएगा, 1 मिनट हम आपको बता देते हैं। 72 अगर कीजिएगा तो 72 में कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 गुना कितना हो जाएगा 72 बराबर यहाँ पे 7 गुना कितना हो जाएगा 14। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 77 लिखे तो इसका आंसर इतना आएगा, अगर हम लोग 72 लिखेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत याद रखिएगा। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर कितना होता है 2r प्लस पाई r, ठीक है। हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 35 नंबर प्रश्न बोलिए जल्दी से। देखिए वृत्त है क्या है बोला आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, ये तो हम लोग का सूत्र हो जाएगा आयतन होगा क्या होता है जल्दी बोलिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। इसका आंसर अगर मीटर में हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में हो। 36 नंबर बोलिए। प्रथम 3 लगातार कौन सा संख्या पारकृत संख्या का मान होगा माध्य होगा। प्रथम 3 को 1 2 3 बटा हो जाएगा 3, दोनों को जोड़ लीजिए 1 2 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/3, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, ठीक है। कितना होगा 2 होगा। 37 नंबर हो जाएगा क्या 37 नंबर बोलिए तो क्या है 3 4 5 और 17 नहीं होगा। हाँ बोलिए यदि 3 4 5 37 बोलिए यदि 3 4 5 लिख देते हैं पूरा, यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य तथा x का माध्य कितना दिया है 6 x का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, 3 + 4 + 5 + 17 प्लस x बटा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा ये 6। इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में 7 12 और 17 कितना हो जाएगा 29 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 6 5 30, 5 में कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा आपको 29 प्लस कितना हो जाएगा x बराबर कितना है 30। अब आपको क्लियर करना है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा 29 बराबर कितना हो जाएगा 1, x का मान कितना हो जाएगा 1 का डाउट है का जोड़ लीजिए 9 3 12 12 17 कितना होता है 29 होता है। 29 यहाँ पे कितना है बराबर में 6 है, 1 2 3 4 कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, इधर 5 है इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में 6 5 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे 29। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोलिए
37 हो गया। 38 बोलिए। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य। प्रथम 6 6 अभाज्य, चलिए देखिए, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य। माध्य होगा। माध्य। माध्य माध्यक। 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 आप देखिए ये तो बहुत अजीब आ गया। तो हम लोग प्रथम 6 किसको लेके चले? एक ले सकते हैं, 2 3 5 7 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 7 और कितना हो जाएगा आपको 11। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि माध्य को हम लोग कौन सा क्रम में लिखते हैं। माध्य को अगर हम लोग पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं कोई दिक्कत तो ना है। अब यहाँ से क्या करना है, 3 इधर से निकालेंगे, 3 इधर से निकालेंगे, होगा नहीं तो 2 इधर से निकाल लीजिए, 2 इधर से निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 5/2 निकाल लीजिएगा तो 8 कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोलते चलिए, बोलिए यदि कितना नंबर प्रश्न था? 38 नंबर हो गया था ना, 39 नंबर हो गया। बोलिए यदि कहाँ है? छः यदि 24 27 24 27 28 28 31 31 34 34 1 1 37 37 40 40 42 42 45 45 50 50 माध्यक 35 होता है। का माध्यक 35 होता 35। फोटो एक्स का मान ज्ञात करिए ना, फोटो एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं, एक्स का मान ज्ञात कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा, 24 27 जोड़ लीजिए, 28 31 34 1 37 40 42 45 कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा जोड़ना नहीं 50 माध्यक 50। यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो जाएगा ना 11। और इसका माध्य कितना दिया गया है यहाँ पे, माध्य इसका कितना दिया गया 35। ठीक है। आप क्या करना है हमको ध्यान रखिएगा। आप हो जाएगा इसको हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 24 यहाँ पे जोड़ देते हैं। चलिए 24 को 27 को ध्यान रखिए, 11 के 1 51 51 में जोड़ देंगे 28 कितना होगा 9 69 1 जोड़ देंगे कितना 10 के 0 110 100 कितना होगा 10 110 में कितना जोड़ेंगे 34 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 144। यहाँ पर कितना जोड़ देंगे 37 11 के 1 8 यहाँ पर हो जाएगा 181 181 में कितना जोड़ देंगे 40 यहाँ पर हो जाएगा 1 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा 42 यहाँ पर हो जाएगा 3 6 2 यहाँ पर हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 242 दो बार हो जाएगा 42 कितना बार हो गया 2 बार हो जाएगा 42। यहाँ पे एगो मिस्टेक सब लोग 42 दो बार करते हैं, ध्यान रखिएगा। पचास था उसके बाद हो जाएगा 263 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50 3 11 के 1 300 कितना हो जाएगा 13। अब ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 300 कितना हो गया 13। चेक कीजिएगा जोड़ लीजिएगा एक बार 313 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना है 335। ठीक है ना, सॉरी 35 हो जाएगा। यहाँ पे भाग में उधर जाएगा तो गुणा तो 313 प्लस x बराबर हो जाएगा 350, इसलिए x बराबर हो जाएगा 350 माइनस 313 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा हमको लगता है कि 37 हो जाएगा। दिया है 37 ऑप्शन में 37 दिया है। ऑप्शन में 37 नहीं दिया है तो किसी से हो जाएगा। चलिए हो गया, हटा दें। ऑप्शन में अगर ऑप्शन में आप लोग को ना दे तो आप लोग को बताइएगा नहीं, कैसे कि अगर गाइड आप लोग उठाइएगा
मॉडल पेपर में तो ऐसा नहीं है। चलिए कितना नंबर 39 40 नंबर हो गया ना। बोलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है? एक पासे के क्षेत्रफल। एक पासे को, एक पासा, याद रखिएगा पासा, उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ये 6 तक होता है। क्या बोला है उसको बता गए? पासे पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रयोगता। हाँ, अभाज्य आने की प्रयोगता देख लीजिएगा। अभाज्य किससे आएगा? याद रख लीजिएगा, हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 और कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम लोग 1 2 3 4 हो जाएगा। कुल संख्या कितना है? 6। घटाइएगा तो 2/3। 2/3 दिया है। कितना दिया? 1/2। ये देखिए अभाज्य संख्या की बात बोला है तो हम लोग का 1 भी अभाज्य होता है, 2 भी अभाज्य होता है, 3 भी अभाज्य होता है, 5 भी क्या होता है? अभाज्य होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 1 को छोड़ की बात करते हैं या 2 को छोड़ की बात करते हैं तो 1 + 3 + यहाँ कितना हो जाएगा? 5। ऐसे तो होना नहीं चाहिए। इसका 3 कितना होना चाहिए? 2/3 ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 और कितना होता है? 4 हो गया। चलिए 41 नंबर प्रश्न बोलिए क्या है? प्रायिकता का न्यूनतम मान है। क्या होता है देख लीजिए। प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा? बोलिए जल्दी से। 0 हो जाएगा। अगला देखिए आगे जो और भी है। उसके बाद बोलिए 42 नंबर। निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल? अच्छा, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है? कौन वृत्त का क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। इसके बाद क्या है? 43 नंबर बोलिए। वृत्त के केंद्र से बना कोण होगा। वृत्त के केंद्र से बना कोण होगा। याद रखिएगा, आपको बता रहे हैं ये जो हम लोग का हम लोग जो वृत्त बनाते हैं इसके केंद्र पर कितना का कोण बनता है? ये 360 डिग्री का। कितना का बनता है? 360 डिग्री का। वृत्त के केंद्र पर कितना का कोण बनता है? 360 डिग्री का। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। चलिए बोलिए कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 43। 44 के लिए जल्दी। एक शंकु की त्रिज्या एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है। क्रमशः r और h है। h है। इसका आयतन है। तो इसका आयतन बताना है ना? आयतन याद रखिएगा। ये भी हम लोग का सूत्र से आयतन होगा। क्या होगा? आयतन। हल कर लीजिएगा। आयतन यहाँ पे हो जाएगा 1/3। शंकु का होता है ना जी, 1/3 πr² h हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन बोलिए। एक सिक्का उछालने पर एक सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता होगा। देखिए सिक्का जब भी होता है चित्त होता है, क्या होता है? पट होता है। उसका पूरा टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 2। आने की घटना 1 कितना हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न बोलिए आप। बोलते चलिए। और आप लोग को 5 प्रश्न आएगा। बोलिए जल्दी से। सेक b इंटू कॉस 46 नंबर प्रश्न है। सेक b इंटू कॉस कॉस b
बी। आप देखिए यहाँ पर होता है, आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, ये सेक बराबर होता है सेक बी बराबर हो जाएगा। और इसको भी अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा सेक बी से भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। चलिए 46 47 में क्वेश्चन बोलिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 10 स्क्वायर 45 बटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 45 10 स्क्वायर 45 का मान होगा, यही ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 45 का मान कितना होता है 1 के होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 होता है आप प्लस 10 45 का मान कितना होता है 1 के होल स्क्वायर। ठीक है 1 माइनस 1 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसमें 2 से 0 भाग दीजिएगा तो इसका मान कितना हो जाता है 0। इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन में 0। कितना दिया है, कितना दिया है आपने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। ठीक है हम बता रहे हैं, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया, बोलिए कितना कितना है। एक नंबर ऑप्शन बोलिए sin 90 sin 90। देखिए sin 90 का मान तो होता नहीं है, sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। बोलिए sin 0 sin 0, तो sin 0 का मान कितना होता है 0 आपको पता है, तो sin 0 का मान हो जाएगा आपको sin 0 का मान कितना होता है 0। उसके बाद और भी दिया है, बता दिया बोलिए tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान हम लोग होता है ऊपर होता है 1 नीचे होता है 0, यहाँ पे tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है। उसके बाद बोलिए sin 45 sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 का मान होता है 1 बटा रूट में कितना होता है 2 होता है ना। तो इसमें से अगर आपका मान कोई अगर होगा तो sin कितना का मान होगा 0 का, ऐसा मैंने 0 आया तो sin 0 का मान 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। हम लोग 47 नंबर तक प्रश्न बना लिया और 3 प्रश्न हल करना है, जल्दी बोलिए। यदि हाँ बोलिए 48 नंबर प्रश्न, यदि √2 cos थीटा √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो हो तो थीटा का मान होगा, यही ना। तो इजी है, देखिए यहाँ पे cos हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में 1 बटा √2 कितना हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोग का जो मान होता है cos, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर ये हम लोग होता है cos 45 डिग्री का मान होता है। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पे cos 45 का मान हो जाएगा। उसके बाद बोलिए का डाउट है का भाई, एकदम शांत है। अच्छा मतलब डर है, लग जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न बोलिए। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा थीटा का मान होगा। देखिए इसका मान कितना होता है साइन स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर। इसका मान कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। अब नहीं पता है तो याद रखिए कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बटा इसका मान हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ये से ये कैंसिल बराबर कितना हो जाएगा 1। 49 नंबर एक और प्रश्न बताइए, बोलिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस cot स्क्वायर बटा 1 प्लस cot स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को बताना नहीं, ध्यान रखिएगा यह किसका मान होता है, यह हम लोग होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये मान कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हम लोग अगर करिएगा तो ये हम लोग हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट दिया है कि tan दिया है, tan है तब अगर अब कहाँ नहीं है भाई tan, इसको चेंज कर दीजिए। ये 1 बटा कितना होता है कॉस, गलत नहीं है, फिर भी ये भी गलत नहीं है, 1 बटा कॉस हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा गुणे यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा 1, गलत है। tan स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा, tan स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा। तो लगभग इसी टाइप के हम लोग का मैथ में क्वेश्चन होगा जो आप लोग परीक्षा में जाइएगा आपकी 2025 के लिए।
इससे अलग नहीं होने की गारंटी तो नहीं देते हैं, लेकिन पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इससे अलग नहीं होगा। और क्वेश्चन का अंक इधर उधर हो सकता है, लेकिन इससे अलग नहीं होता है। मैंने आज लगभग 15 वर्षों से 10 वर्षों से यही देखा है। लेकिन आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।